सबसे पहले मेरे लिए आएंगे अमित कुमार चौबे जी, जो कि प्रशिक्षक है दीनदयाल सेठी में। ये आपको स्वरोजगार प्रशिक्षण के बारे में बताएंगे। थैंक यू। सम्मानित मंच और श्रोतागण के रूप में उपस्थित मेरे भाई और बहनों को मेरा हार्दिक प्रणाम करता हूँ। आज का जो मेरा नाम अमित कुमार चौबे, ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान जनपद में अधिक होती है और एक तरह से आरबीआई का एक प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। तो उसी के माध्यम से उसके इंडिया में संचालित है। उद्देश्य यही है कि हमारे क्षेत्र के, हमारे देश के जो युवा हैं, जैसे कि हमारे यूथ आइकन में विवेकानंद जी, वो कहते थे कि युवा वायु के समान होता है, युवा का मंडा होता है वायु। यदि युवा चाहे तो देश की भूगोल को बदल सकता है, इतिहास को बदल सकता है, लेकिन वो अपनी शक्ति को प्रयास करे, चाहे तो रामायण नहीं बस सकती। लेकिन अगर वो दिशाहीन है, अपनी दिशा से प्रयास कर रही है कि एक युवा, क्योंकि हम इस विद्यालय में बैठे हैं और मुझे बहुत बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं इसी कॉलेज का छात्र रहा हूँ। स्नातक, परास्नातक और बीएड मैंने इसी महाविद्यालय से किया है और आज इस मंच पर आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ अपने वाणी से कि अधिकतर युवा हमारे क्या होता है कि शिक्षा ग्रहण करी उन्होंने, विद्यालय के बाद वो समझता है कि ये विद्यालय शिक्षा को हमारे जीवन में बड़ा काम है। उसके बाद हर युवा जो विद्यालय में ग्रहण करता है, शिक्षा ग्रहण करता है, सोचता है कि यहाँ करेंगे लेकिन नहीं कर पाते। जिस प्रकार जंगल में, बांध में सोया हुआ सही रहेगा, सोया है तो उसका शिकार जो है स्वयं उसके पास चलकर नहीं आता। क्योंकि आज हमारे देश में बेरोजगारी व्याप्त है, उसके पीछे भी कारण है। आप पढ़े गए या पढ़ा होगा आपने, लॉर्ड मैकॉले की शिक्षा नीति थी। उस देश की नीति थी कि यहाँ के जो युवा दोना, अभी हमने समोसे खाए, ये पकौड़ियाँ खाए, दोना बना, ये दोनों तो कोई ना कोई भाई बनाता होगा। 30,000 रुपए की मशीन आती है, 40,000 रुपए की मशीन आती है, वो घर में लगाइए, उसे लगाने के बाद 8 से 10,000 महीना आप कमाएंगे, ये मेरा वादा है। लेकिन प्रशिक्षण ले लीजिए, हमारे यहाँ 6 दिन का प्रशिक्षण है, 10 दिन का प्रशिक्षण है, कम से कम 6 दिन का, अधिक से अधिक 1 महीने का प्रशिक्षण है। कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्किंग का प्रशिक्षण है 45 दिन का, ब्यूटी पार्लर का 1 महीने का कोर्स है, सिलाई कढ़ाई का 1 महीने का कोर्स है, 13 दिन का कोर्स है आर्टिफिशियल ज्वेलरी का। सोने तो महंगे हो चुके हैं, आर्टिफिशियल ज्वेलरी बनाइए, ऑनलाइन बना के बेचिए। हमारे यहाँ से कई बहनें ट्रेनिंग लेने के बाद आर्टिफिशियल के अच्छे गहने बनाती है और ऑनलाइन बेचती है। कोरोना काल में आपका काम भले ही बढ़ रहा हो, लेकिन आर्टिफिशियल ज्वेलरी का चलता है। ये नई टेक्निक दी जा रही है और ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान प्रत्येक जनपद में आरंभ होकर आपको स्वरोजगार से जोड़ेगा। मेरी मान्यता है कि आपने एमए कर लिया, एमबीए कर लिया, उसके बाद नौकरी की तलाशी में जाओगे, 8 से 10,000 महीना कमाने की इच्छा होगी आपकी। एक समय आएगा कि जब आप सोचोगे कि मेरी प्रतिभा का हनन हो रहा है, जो प्रतिभा मेरे अंदर थी उसके साथ। हम लोग ज्यादातर काम पे ध्यान देते हैं, अपने शरीर पे कम ध्यान। किस समय भोजन, किस समय पानी, कौन सा भोजन किस समय बहुत जरूरी है। वो है कि वो टेक्नोलॉजी को क्या है, नए क्वालिटी वो है। आप लोग युवा हैं और आप पूरे वर्ल्ड में अपने प्रोडक्ट को दे रही है। दूसरे आपका 2 साल हो जाए तो सीड प्रोसेसिंग यूनिट देगी जो 100% ग्रांट है, 60 लाख का है। अब गवर्नमेंट का तो प्रोग्राम है, आप कर रहे हैं। अब हमारा भी सीड प्रोसेसिंग यूनिट मंजूर हो गया है इस साल। अगर हम गांव में कोई अपना चीज उत्पाद करेंगे तो उसमें जो प्यार होगा गांव के लोगों का, वो स्टार्टिंग है। और आप लोगों के सहयोग से डॉक्टर ममता सिंघल, डॉक्टर हमारे फकुल बंसल जी, प्रधानाचार्य जी, इनका हमें पूरा सहयोग मिला है। और हमारे बीच में अभी श्री राजवीर सिंह जी आए हैं, ग्रामोद्योग, जो खादी ग्रामोद्योग से जो कार्यालय है उससे एडीओ सर है। तो मैं चाहूँगा कि वो आपका मार्गदर्शन करेंगे। और सभी से मेरे पूरे एनर्जी प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड संघर्ष, जिसके नाम में ही संघर्ष है, ऐसे हमारे श्री संजय सैनी जी ने आपको मार्गदर्शन दिया। खादी ग्रामोद्योग का जो मुख्य उद्देश्य है वो युवाओं, बहन बेटी का उद्देश्य है।
कमेटी की जरूरत नहीं है। इसकी कवरेज, कोई भी आप बड़ा भी प्रोजेक्ट करते हैं, यदि आपको 10 लाख से बड़ी फाइनेंसिंग चाहिए तो ग्रीन प्रोजेक्ट स्टैब्लिश करने के लिए जो हमारे सूचित एवं अनुसूचित जाति के लोग हैं या फिर महिला वर्ग को 10 लाख से लेकर 100 लाख तक के ऋण का प्रावधान किया गया है हमारे स्टैंड अप योजना के अंदर। काम करने का मनोबल रखिए, एक बार उस जॉब से हटके सोचिए, एक विचार अपने अंदर से हटाइए कि देश के अंतर्गत बेरोजगारी है, रोजगार की कमी है। आप उस दिशा में सोचिए कि आपको रोजगार पैदा करना है देश के अंदर, और पूरा देश एक साथ नहीं बदलता है, उसकी शुरुआत एक छोटे से गांव, एक छोटे से पंचायत से की जाती है। आप अपने क्षेत्र को विकसित करने का सोचिए। यदि हर किसी व्यक्ति ने अपने अपने क्षेत्र को विकसित कर दिया तो यह पूरा देश स्वतः ही विकसित हो जाएगा, और वो दिन दूर नहीं है जो मोदी जी ने सोचा है, वो एक सपना देखा है लोकल फॉर वोकल का, वो बहुत जल्द साकार हो सकता है। विजन आपका साफ होना चाहिए, आपको मंजिल नजर आनी चाहिए, रास्ते पर चलने के लिए हौसले होने चाहिए, आप चलते चले जाएं। और भी अन्य बहुत सारी योजनाएं ऐसी प्रदेश सरकार द्वारा भी संचालित की जा रही है। आपने अभी बात की थी हमारे खादी ग्रामोद्योग अधिकारी ने मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना की। इसी प्रकार 2 योजनाएं हमारे डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर के द्वारा भी संचालित की जा रही है। इसमें आपकी MYSY यानी कि मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना और ODOP, इट इज 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, एक जिला एक उत्पाद। ये 2 योजनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से जिसमें सरकार का ध्यान है और उनका फ्लैगशिप प्रोग्राम के रूप में इस चीज को लिया जा रहा है। आपका जिला हमेशा से फेमस रहा है वुडन वर्क के लिए, वुडन फर्नीचर्स के लिए। तो सहारनपुर जिले के लिए वुड कार्विंग के प्रोडक्ट को ही 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के अंतर्गत चिन्हित किया गया है। और दूसरी जो स्कीम हमारी मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना है, उसमें भी नाम से स्वतः स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री द्वारा संचालित युवाओं के लिए, विशेष रूप से युवाओं के लिए स्वरोजगार योजना, कि वो आगे बढ़े और अपना स्वरोजगार स्थापित कर सके। इसमें आपको एक हैंडसम सब्सिडी आपको दी जाती है, कैपिटल सब्सिडी आपके पास अवेलेबल है, इंटरेस्ट सब्सिडी आपके पास अवेलेबल है। आप एक बार मन बनाइए, आपको पूरी ट्रेनिंग दी जाती है, आपको RCT ट्रेनिंग कराता है, आपके लिए जो EDP ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट है वो लेकर आपको आवेदन करना है अपने, चाहे आप BIC से कर लें, चाहे आप KVIP से कर लें, चाहे आप KVIC से कर लें, और इस दिशा में आपको पूरा सहयोग दिया जा रहा है इस पूरे बैंकिंग सिस्टम के माध्यम से। बस जरूरत है आप एक नई दिशा में सोचिए, आगे बढ़िए। मैं कहता हूं आपने आज तक जो भी देखा भूल जाइए। कहते हैं कि जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी हैं, जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी हैं, जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है। और अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, अभी तो पूरा खुला आसमान बाकी। जो बीत गया बीत गया। आज एक नई सोच के साथ आप इस रूम से बाहर जाने चाहिए। आज आपकी आंखें खुलनी चाहिए कि जो आज तक आपका विजन था कि सिर्फ हमें एक जॉब को, एक अर्जुन की रेस जैसे चिड़िया के निशान होते थे ना, जॉब को सिर्फ केंद्रित करके आप आगे बढ़ते थे, आगे सोचते थे, वो विजन आपका आज चेंज हो जाना चाहिए। ये हमारे जो आत्मनिर्भर भारत का जो मिशन है, उसका उद्देश्य यही है कि आपके अंदर वो एक जुनून, वो एक जज्बा पैदा कर सके कि आपको अपने आप को सबसे पहले आत्मनिर्भर बनाना है, तब जाके आप अपने परिवार को बना पाएंगे, फिर अपना क्षेत्र बनेगा, जिला बनेगा, प्रदेश बनेगा और फिर राष्ट्र बनेगा। एक आप अकेले के अंदर वो कैपेबिलिटी, वो ताकत, वो शक्ति है जो पूरे देश को बदल सकते हैं। ज्यादा समय न लेते हुए आप सभी का मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा और उम्मीद करूंगा कि आपके अंदर जो आज इस मिशन का उद्देश्य है, इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि हमें अपने अंदर एक को जोश भरना है, और जब आप अपने अंदर भरेंगे तो आप वो माउथ कन्विंसिंग है, आपके अंदर वो पावर है कि आप एक नहीं, आप 100 लोगों को बदल सकते हैं। आप जाकर लोगों को दिशा निर्देशित कर सकते हैं, उनका मार्गदर्शन कर सकते हैं।
लेकिन उसके लिए जरूरत है आपका अपना खुद का विश्वास, आत्मविश्वास। आप उतनी ऊर्जा और आत्मविश्वास लेकर आज बाहर जाएंगे कि आपके आंखों के सामने भी एक सपना होगा, एक मिशन होगा कि हाँ, हमें इस अपने भारत राष्ट्र को आत्मनिर्भर बनाना है, सेल्फ रिलायंट बनाना है। और वो जो भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी ने सपना देखा है, वोकल फॉर लोकल, आपको प्रचारक बनना है, ब्रांड एम्बेसडर बनना है अपने उन लोकल यूनिट्स का, जो कि आपके क्षेत्र में छोटे छोटे रोजगार स्थापित किए जा रहे हैं, संचालित किए जा रहे हैं। तो धन्यवाद साथियों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। कोई एमडी की डिग्री की आवश्यकता नहीं है। हमारे अपने की डिग्री देखो क्या 1 लाख करोड़ का साम्राज्य है सर। अनुभव की बात है, टेंडेंसी की बात है। तो ये मावा खुशबू तो आती है सर। आप पूरी दुनिया के लिए पनीर सहारनपुर में डिमांड हो तो मिल जाएगा। कहाँ से आ रहा है पनीर? आना सर, इतनी तो गाय भैंसे की नहीं, कितना पनीर मिल रहा है। ये चीज बहुत सी, इससे क्या हुआ कि हमारी ब्रांडिंग विश्वसनीय नहीं रही और लोग देसी घी पे गाँव वाले कुल्हाड़ी मार अपनी अपनी विश्वसनीयता खत्म कर, हमने अपने एक मार्ग को खत्म कर लिया जो हमारा सदियों से चला। हमने सिर्फ क्यों खत्म कर शहद को, ये चीज समझने की बात है। दूसरी चीज, एक नया विजन आपको मैं देना चाहता हूँ। आप ऐप बनाते हैं दुनिया भर की, अनूर फजूल की ऐप हो जाते हैं हमारे यहाँ, और इतनी सारी ऐप बना रखी है हमने। क्यों साहब? तमाम हाईवे पे मोटरसाइकिल कार चलती, 100 किलोमीटर दूर तक अगर वो कार खराब हो जाए तो उसकी मरम्मत करने वाला कोई साधन है क्या? क्यों साहब? क्या हमें अपने बना सकते हैं? एक सहारनपुर का क्षेत्र लीजिए, 200 किलोमीटर हाईवे ले लीजिए, मान लीजिए 500 किलोमीटर हाईवे ले लीजिए। कुछ प्रशिक्षित मिस्त्री हम अपने पास रखते हैं, उनके मोबाइल नंबर, अपनी वेबसाइट लॉन्च करेंगे कि सर जिसको अगर कोई रिपेयरिंग की आवश्यकता है, जिसकी बाइक खराब हो गई, जिसकी कार खराब हो गई है, कॉन्टैक्ट करिए हमसे। जब आधे घंटे पीछे आ सकता है अपने घर में, तो सर हमारा मैकेनिक क्यों नहीं पहुंच सकता? क्या लाभ नहीं होगा? उसकी कार मरम्मत होगी, 200 के 300 रुपये पे करेगा आपको। ये विजन ही तो है सर। क्या हम इस तरह सोचते हैं? ये मैंने कुछ नई बात करी। एक चीज के तरफ और मैं आपका ध्यान दिलाऊंगा, वो चीज कोई नहीं सोच रहा। हमारे कोई ऐसा परिवार नहीं है जहां सोने चांदी के आभूषण ना हो, और ये आभूषण ले जाने वाला नहीं है सर। 7.5 लाख टन सोना हमारे पास है, बहुत बड़ी पूंजी है। और आप देखिए आभूषण हर जगह में, और हमारी गृहिणियां, हमारी महिलाएं, मान लो उनका सोने का कोई ज्वेलर खराब हो गया या चांदी की कोई पाजी या किसी चीज की खराब हो जाती है, तो थोड़ा सुनार के पास जाते हो सकते हैं, अपने उसमें ले ले तो हमारा वजन कम हो जाए। मतलब ये आशंका है, तो मैं देखता होगा वही मुंह रगड़ रगड़ के अपना को साफ करते हैं। मैंने मोदी केयर का एक सोल्यूशन देखा, मोदी केयर के 2 सोल्यूशन थे, एक चांदी के आभूषण के लिए और एक सोने के आभूषण के लिए। सर बहुत सस्ता था। जहां जहां मैंने कुछ लोगों को दिया, मैं मोदी केयर से कुछ जुड़ा रहा थोड़े समय, तो आप देखिए वो सोल्यूशन था, एक अपना कंटेनर में थोड़ा अपना आभूषण रखिए, 10 मिनट बाद निकालिए, थोड़ा सा साफ करिए, चमक जाते थे। इतनी डिमांड है सर उसकी। क्या दिक्कत है साहब मार्केटिंग में? एक ज्वेलरी रिफाइनर की एजेंसी बना के कॉन्टेक्ट करके कितनी मार्केटिंग, करोड़पति ना बन जाए तो कितना बड़ा एक स्कोप है आपके पास। और भी स्कोप है जिसे इनोवेशन कहते हैं। अपने दिमाग से सोचिए, जो मैं नहीं सोचता तो आप सोचेंगे शायद। जब तक हम अपने दिमाग की ऊर्जा इधर उधर नहीं लगाएंगे। और उद्योग कैसे कवर कर रहे हैं, और हमारे सारे कवरेज हुए हैं, आपको कैसे सहायता मिल रही है। बस मेरा थोड़ा सा फोकस
यूथ के लिए यही था कि कुछ नया सोचें, और बड़ी शेर व शायरी की बात हो रही थी, तो मैं भी कहता हूँ कि तेरे बाजू बना सकते हैं तेरी तकदीर को, तेरे बाजू बना सकते हैं तेरी तकदीर को, अपने हाथों की लकीरों पे भरोसा न कर। धन्यवाद। प्रशिक्षण हमारा सहारनपुर के अंदर जब हम ट्रेनिंग के लिए आए हैं, लेकिन मैंने अपना जो स्टेब्लिश किया है मशरूम कल्टीवेशन का, और मशरूम कल्टीवेशन हमारे सहारनपुर के अंदर कम से कम 200 इकाइयाँ लगी हैं, और इससे सालाना 30 टन उत्पादन होता है। और मैं इस उत्पादन के लिए 2 साल से यूट्यूब पे और कृषि विज्ञान से जुड़ी और सोशल मीडिया से जुड़ी, तो मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस हुआ कि मुझे क्या करना चाहिए। और ये जो भैया ने भी अपनी समस्या बताई कि लोगों की समस्या आती है इसमें मैनेजर वगैरह से करते हैं, तो ये सब के साथ रखिए अपनी जो मैनेजर होते हैं उनके सामने बहुत अच्छी पिक्चर पेश करो कि हम ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे। तो मैंने भी लोन पास करवाया है, ना हो चुका है मेरा, लेकिन मेरी GST वगैरह क्लियर नहीं होगी, तो इसलिए मेरी मशीन वगैरह आने में भी थोड़ी टाइम लगेगा। और मैं 8-10 दिन के अंदर मेरी मशरूम कल्टीवेशन की उद्योग चालू हो गया। जो मैनेजर है उनसे अगर हमारा कार्य नहीं करते हैं तो थोड़ा वक्त तो भी मतलब हमारे ऊपर करने में उन्हें भी बहुत टाइम लगता है कि कैसे व्यक्ति हैं, तो देना चाहिए नहीं देना चाहिए, या ऑफिस में करेंगे नहीं करेंगे, तो ये कोई समस्या नहीं है, ये तो एक उनका सिस्टम है हमारे यहाँ। और आज इस प्रशिक्षण से हमें सोशल मीडिया से बहुत मदद मिलेगी। जैसे उन्होंने आपको बताया कि हमारे पास ऐसा कुछ है, हम उनसे लेके मार्केटिंग कर सकते हैं, और बहुत से सामान ऐसे हैं जिसे हम खुद लेके मार्केटिंग कर सकते हैं, और हमें बहुत फायदा होगा। धन्यवाद। प्रशिक्षण शिविर में how many of you have decided and determined to establish the employment, self-employment, self-business? इतने लोगों ने आपका मार्गदर्शन किया, इतना उत्साहवर्धन किया, इतना मोटिवेट किया। How many of you have determined to establish this? पंख काटने जरूर कोई आएगा, लेकिन हम जो समस्याएं सोचते हैं, जिन्हें समस्याएं मान लेते हैं, वो कभी भी इतनी गंभीर नहीं हो सकती जितना हम उन्हें ख्वाब भले ही टूटते रहें, मगर हौसला इतना बुलंद रखना, हौसला अपना ऐसा रखना जहां मुश्किलें भी शर्मिंदा हो। ज्यादा ख्वाहिशें नहीं तुझसे ऐ जिंदगी, बस अगला कदम पिछले से बेहतरीन हो। मुझ में और किस्मत में बस हर बार यही जन्म, मैं उसके मुश्किलों से भागना आसान होता है, डरने वाले को कुछ नहीं मिलता मेरे दोस्त, और लड़ने वाले के कदमों में सारा जहान होता है। इसलिए आज से बार-बार यही गुजारिश, यही हौसला अफजाई कि आप हिम्मत रखें, हौसला रखें, ताकि मुश्किलें भी आपके आगे शर्मिंदा। When it is flowing, a tree looks beautiful when it is green and growing. The same way, a man looks beautiful when he is creating, innovating something new. So create a new brand, brand yourself, brand your institution. Time has no holiday. Dreams have no expiry date. And life has no pause button. So live it and love it. Work in the manner that gives twinkle in your eyes
wrinkles on your face. So work in a positive manner, heart within and God overhead. Consider today the new beginning of your life and make resolution to create something special that you have never created before. With these words, I thank all the guests and invite Dr. Vatul Bansal, Principal Division College, who has given you such an opportunity for self-employment training that he should come and motivate you as well as thank our guests. Principal. इस स्वरोजगार प्रशिक्षण शिविर में आए हुए उनचासी सभी अधिकारीगण, हमारे महाविद्यालय के स्किल डेवलपमेंट सेंटर की कोऑर्डिनेटर डॉक्टर मोहम्मद सिंगल जी, सभागार में उपस्थित मेरे सम्मानित शिक्षक साथीगण, हमारे बड़े बाबू डॉक्टर प्रदीप कुमार जैन, हमारे टेक्नीशियन श्री मुकेश कुमार और सभी प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले मेरे सभी साथी। सर्वप्रथम तो मैं मंचासीन सभी अधिकारीगण जिन्होंने आज आपको रोजगार प्रशिक्षण में अपना पूरा योगदान दिया, अपना बेस्ट दिया, उनको धन्यवाद देता हूँ। अभी मैं एक नाम करके सभी का अलग से धन्यवाद दूंगा, लेकिन जो हमारे प्रधानमंत्री जी की योजना है स्वरोजगार के लिए, आत्मनिर्भर भारत के लिए, उन सभी के लिए विभिन्न एजेंसियां काम कर रही हैं और उन एजेंसीज का आपको लाभ लेना है। तो आज जो हमने ये प्रोग्राम रखा, जिसमें सारा इनिशिएटिव जो था हमारे शहर के जाने माने समाज सेवी श्री विपिन कुमार सिंगल जी हैं, जो आत्मनिर्भर भारत के प्रचारक हैं। ये उनका एक छोटा सा परिचय है। वो सेवी के भी अच्छे रिसोर्स पर्सन हैं, उसके अलावा भी वो विभिन्न संगठनों से जुड़े हुए हैं और जो भी प्रधानमंत्री साहब की या कोई भी स्टेट लेवल की जो भी योजनाएं हैं, हर एक में उनका योगदान करने का हमेशा पूरा उनका रहता है कि सभी के साथ कुछ ना कुछ करें और समाज की सेवा करें। मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूँ कि उन्होंने इनिशिएटिव लिया और सबसे खुशी की बात हमारे महाविद्यालय के लिए ये है कि उन्होंने हमारे महाविद्यालय से ही इस आत्मनिर्भर भारत का अभियान शुरू किया और मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं उनके लिए कि वो अपने इस ड्रीम प्रोजेक्ट में बहुत आगे बढ़े और प्रधानमंत्री जी और हमारे योगी जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, तो जो भी केंद्र सरकार की योजनाएं हैं और अपनी राज्य सरकार की योजनाएं हैं, उनमें जो भी अधिकतम योगदान वो दे सकते हैं वो दे रहे हैं और आगे और ज़्यादा देंगे। मेरा उनसे अनुरोध है कि समाज हित में वो सभी कार्य करते रहे। हमारे प्रशिक्षणार्थी ने अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है, भ्रष्टाचार वाली वो है, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है सर, आत्मनिर्भर भारत के साथ भ्रष्टाचार मुक्त भारत का भी निर्माण हो रहा है। तो आप ये ना सोचें कि बिना रिश्वत के आपका कोई कार्य नहीं होगा, बिना कोई रिश्वत के लोन नहीं होगा। विभिन्न प्रकार के केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने पोर्टल चलाए हुए हैं, मोबाइल नंबर्स हैं जिन पर अगर आप शिकायत करें तो तत्काल होगा। ये बात उस बच्चे की मुझे बड़ी अच्छी लगी कि हम ना रिश्वत एक पैसा देंगे और न दिया है और न देंगे। मैं उसका स्वागत करता हूँ, लेकिन हमें किसी प्रकार से किसी के भी आगे हार नहीं माननी। हमारी कोऑर्डिनेटर महोदय जो है उन्होंने आपका बड़ा शेर व शायरी के साथ, इंग्लिश कोटेशन के साथ आपको सावर्धन किया। उसमें केवल एक छोटी सी लाइन जोड़ते हुए मैं आपको सावधान करना चाहता हूँ। किसी चीज से घबराना नहीं है, हर चीज को अपना उद्देश्य मानते हुए हमारा भारत कैसे आगे बढ़े, कैसे आत्मनिर्भर बने, कैसे भ्रष्टाचार मुक्त हो, उसके लिए आपको कार्य करना। तो मेरी हिम्मतें हैं बुझी नहीं, मेरे हौसले हैं अभी बुलंद। आपके लिए खासकर हिम्मत नहीं आनी है और ज्ञान बढ़ा है। और मुझे उम्मीद है कि उन्होंने जो अपने बैंक से रिलेटेड जितनी बातें आपको बताई
उनका लाभ उठाएंगे और आत्मनिर्भर भारत में अपना योगदान देना सुनिश्चित करेंगे। और मुझे विश्वास है कि अपने पीएनबी की तरफ से जो हैं वो अपना पूरी मदद करेंगे कि किसी प्रकार का ऐसा भ्रष्टाचार न हो पाए और हमारे जितने प्रशिक्षणार्थी जो इन योजनाओं में भाग लेने के इच्छुक हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करें। श्री रणवीर सिंह जी एडीओ खादी और ग्रामोद्योग अपना आगे बढ़े और कुछ इस प्रकार के स्वरोजगार जुड़े कि वो उनका लाभ उठा सके। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ रणवीर सिंह जी आपका। श्री अमन सर जी जो वरिष्ठ प्रबंधक हैं अग्रणी बैंक के सहारनपुर के, उनसे निवेदन है कि जो हमारे प्रशिक्षणार्थी हैं जो भी लोन वगैरह आए तो उन्हें तत्काल किस प्रकार से सुविधा दी जा सकती है उनके प्रोजेक्ट देखकर उन्हें अधिक समय लगाकर उसे करेंगे, ये मेरा विश्वास है और ये उनका उद्देश्य भी है। तो किसी प्रकार का इससे भ्रष्टाचार नहीं होगा, आप इससे मुतमईन रहें। अगर होता है तो हमारी पूरी टीम आपके साथ है, केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की योजनाएं आपके साथ हैं, आप उसमें उनके साथ पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और अंत में उन्हें एक बार श्री सिंह जी का धन्यवाद देते हुए कि आप सभी का धन्यवाद। कृपया गरम गरम भोजन आपका इंतजार कर रहे हैं। सभी लोग साथ भजन और साथ भोजन उसका आनंद कुछ और है, तो साथ ही भोजन करते हैं। थैंक यू।